जय गौ माता दोस्तों। आज एक गोबर से फूगनाशक कैसे बनता है, गाय के गोबर से फूगनाशक कैसे बनता है, उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और जो लगभग 10-12 साल से हम ज़मीन की फंगस रोकने का जो बना रहे हैं खाद, वो खाद बनाने की विधि बताने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये सबसे बड़ी गौ सेवा है। एक ऐसे जो गोबर में मीथेन वायु होता है, वो मीथेन वायु ताज़े गोबर में होता है। तो गोबर जो है उसको लगभग 1-2 महीना पुराना जो गोबर का ढेर है, उसके अंदर से मीथेन वायु अपने आप वायु में रूपांतरित हो जाता है, निकल जाता है। तो वो जो मीथेन रहित गोबर होता है, उस गोबर को लेना है। वो आइए मैं बताता हूँ कैसे लेना है। अभी जो ये आप देख रहे हैं गोबर, जो 2-3-4 महीना पुराना सूखा सूखा जैसा गोबर है, और उस गोबर से अभी एक ऐसा खाद तैयार करेंगे जो खेत में आने वाली फंगस, जो मिट्टी में फंगस आती है, जैसे कि मूंगफली की जड़ को सफ़ेद फंगस जो चक्कर लगा देती है, सोयाबीन की जड़ को सफ़ेद फंगस चक्कर लगा देती है, भिंडी की जड़ को सफ़ेद कर लगा देती है, ऐसे हल्दी की खेती में हल्दी की जड़ में सफ़ेद फंगस आ जाती है, ऐसे अदरक में सफ़ेद फंगस आ जाती है। कहीं पर भी फंगस हो तो फंगस का एक ये देसी प्रयोग है, जो गाय के गोबर और गुड़, छाछ, गोमूत्र और एक ट्राइकोडर्मा करके बैक्टीरिया आता है, उससे जो खाद बनती है, और वो खाद कैसे बनती है, कितने वजन में लेना है और कैसे यूज करना है, उसके बारे में आज आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये इसमें 2 किलो गुड़ डालना है, किलो भी डाल सकते हैं और आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 3 किलो 4 किलो पुराना गुड़ होना चाहिए, जो गुड़ भी केमिकल रहित होना चाहिए। इसमें 3 किलो और 100 ग्राम जैसा गुड़ है, और अब इसमें छाछ डाली जाएगी। ये 4 लीटर और 700 ग्राम के करीब छाछ डाला है हमने। अब इसमें नीचे लेके बैक्टीरिया डालेंगे। अब इसमें जो है ये 10 किलो बैक्टीरिया डालेंगे, जो ट्राइकोडर्मा है और पूरे देश में मिलता है। एक जैविक बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ कल्चर है। ये गुड़ और छाछ से मिलने के बाद ये लगभग जो है 1 करोड़ गुना काम ज़्यादा करेगा। गुड़, छाछ और गोबर में इसको मिला के एक 24 घंटा या 72 घंटा आप इसको रख देते हैं, तो जो जैसे ये गुड़, छाछ और गोबर से मिलेगा, पुराना गोबर से ये बैक्टीरिया, तो ये हो जाएगा, उसकी काम करने की क्षमता 1 करोड़ गुना बढ़ जाएगी। ये इस प्रकार से जो अपने सूखे गोबर और रेत का जो ढेर बनाया है, उसमें इस प्रकार से इसका छिड़काव करके वो जितना भी गोबर है उन सब के साथ टच कर जाना चाहिए। ये छाछ, कल्चर और गुड़, ये उसके साथ टच होने के बाद तुरंत अपनी प्रक्रिया वो 1 घंटे में करोड़ों में डाइवर्ट करने की, ब्लास्टिंग करने की कामगिरी चालू करेंगे। और इसको 24 घंटा रखेंगे या 40 घंटा रखेंगे तो लगभग ये करोड़ों की संख्या में इसका काम हो जाएगा। तो जैसे आपने 10 किलो लिया है, ये यदि इस प्रकार से प्रक्रिया करके यूज करते हैं तो ये 10 किला का 1000 किला हो जाएगा। ऐसा ही समझो कि ये 1000 किलो कल्चर आपने खेत में डाला है। और इस प्रकार से ये कल्चर आप हर साल डालोगे। जिसके खेत में ज़्यादा फंगस आती है वो हर साल ऐसा डालेंगे, तो 3 साल 4 साल कंटिन्यू डालने के बाद जो पौधे को खाने वाली फंगस है वो अपने आप आना ही बंद हो जाएगी। फिर जैसे मूंगफली का सूखना, गवार का सूखना, गन्ने का सूखना, भिंडे का सूखना, जीरे का सूखना, ये जो सुखाने वाला, जड़ को खाने वाला जो फंगस है, वो फंगस आना ही बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से गोबर को दिव्य खाद बना के आप खेत में यूज कर सकते हो।
और ये बहुत निर्दोष है, बहुत आसान है। और इसको करना बारिश के समय में ही उचित है। बारिश के समय में जो बारिश के पानी है वो एकदम कल्चराइज पानी होता है और एकदम शुद्ध होता है। तो वो पानी जैसे ही ये कल्चर के साथ टच करेगा तो वो पानी इसको ज़मीन में लेके चला जाएगा। जैसे ये डालने के बाद इसके ऊपर बारिश गिरेगी तो वो पानी के साथ ये मतलब 2-2 फीट की गहराई तक जाके ये बैक्टीरिया काम करेगा। तो एक बार आपने अच्छे से डाला है तो उस खेत में सूर्य की रोशनी, गर्मी बढ़ेगी जब गर्मियों के सीज़न में, तो 1 फीट नीचे चला जाएगा, 2 फीट नीचे चला जाएगा। जो नीचे गया है वो बारिश में वापस अपने आप ऊपर आएगा। तो ऐसे बारिश के माहौल में ऐसा करने से जो ज़मीन की कृमि है, जिसको कृमि बोलते हैं, खेत की कृमि, वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से गोबर के 1000 प्रकार के उपयोग है गाय के गोबर के। और ऐसे सक्सेसफुल जो प्रयोग है वो मैं आपके सामने रजू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यदि दिल से गौ माता के गोबर का उपयोग और गोबर के बारे में किसानों तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी किसान की सेवा, प्रकृति सेवा और गौ माता की सेवा है। और जो भी सिर्फ लेक्चर दे के वीडियो बनाते हैं उसकी वीडियो में मत आइए, फंसने का काम है। और ऐसे जिहादी लोगों से बचिए, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। इस प्रकार से इसको 2 पलटी लगा देना है। और ये लगभग होगा 300 किलो के आसपास गोबर होगा सूखा। और 3 किलो गुड़, 5 किलो छाछ और 10 किलो ट्राइकोडर्मा बैक्टीरिया। अब ये प्रक्रिया करने से 10 किलो ट्राइकोडर्मा 1000 किलो के बराबर काम करेगा, क्योंकि गुड़, गोबर और छाछ बैक्टीरिया का खुराक है। तो हमने बाहर से ही ट्राइकोडर्मा बैक्टीरिया को खाना दे दिया। अब ये खाना इसको 10-12 दिन तक चलेगा। 12 दिन में तो वो ज़मीन के कण कण में घुस जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप पलटी लगाते हैं तो मिक्स हो जाना चाहिए, मतलब अच्छे से। आपको कैसे डालना वो भी बताएंगे आगे, ये वीडियो में आगे कंटिन्यू रहिए, पूरा अंत तक देखिए इसको। जय गौ माता दोस्तों, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा। अगली 31 तारीख को हम लोगों ने ये मूंगफली की बुआई की है। और ये मूंगफली G20 है, जो हमारी पुरानी वैरायटी है, जो तेल के लिए जानी जाती है और बहुत अच्छी वैरायटी है। सिंगदाने खाने में भी अच्छी है, इसका चारा भी गाय के लिए अच्छा है और दाना में प्रोटीन भी अच्छा है और गाय के लिए, इंसान के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 1 महीने में आप देख सकते हैं अभी इसके बीच इतना अंतर है। ये 30 इंच की लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 30 इंच। तो ये इतनी सी जगह रही है। अब आप मान सकते हैं कि 7 से 10 इंच की जगह है, 1 महीने में इतना ग्रो कर गई। और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग, 1 महीने में इतनी फ्लावरिंग कि आप देखते रह जाएंगे। देखिए, तो ये है गौ माता का चमत्कार। इसके अंदर कोई भी केमिकल यूज नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप, कोई भी पौधा खोल के देख सकते हैं कितनी फ्लावरिंग है। तो ये अपने आप में एक गौ माता का बहुत बड़ा चमत्कार है। और इसी प्रकार से आप पूरे खेत में भी, हमारे खेत में जो मूंगफली की खेत होती है ना, किसानों को उसमें सूखा आता है, जो एक कीड़ा आता है सफ़ेद, वो जड़ काट देता है और पौधा सूख जाता है, खेत के खेत खाली हो जाते हैं। और हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूरे खेत में कहीं पर एक पौधा सूखा हुआ नहीं मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी सामर्थ्यता है गौ माता की, और गौ माता की शक्ति है। बंधुओं, जो मैंने आपको जो फूगनाशक बनाने का विधि बताया, गाय के गोबर से, गुड़ से और एक ट्राइकोडर्मा बैक्टीरिया जो आता है कल्चर, उसी से जो फूगनाशक बनाने का बताया, अब उसको मूंगफली में कैसे डालने का वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मूंगफली आप देख सकते हैं अभी 2 महीने की हुई है, सिर्फ 2 महीने की। और ये गौ माता की कसम से इसमें एक भी केमिकल, पेस्टिसाइड यूज नहीं हुआ है। अभी ये मूंगफली के पास 2 महीना है और आप मुझे देख सकते हैं, ये मेरे घुटनों के ऊपर आ गई है, घुटनों से भी ऊपर आ गई है। और आप पूरे खेत में देखेंगे
तो कहीं पर भी एक भी रोग या एक भी नुकसानकारक वो नहीं दिखता। मतलब आप पूरे खेत में देखेंगे तो जो बगल वाले का खेत देखेंगे तो आप देख सकते हैं पीला दिखाई देगा, जो सामने दिख रहा है वो उसकी मूंगफली, वही मूंगफली भी वहाँ पे भी मूंगफली ही है लेकिन वो पीली दिखती है। जब अपने खेत में देखेंगे सिर्फ बीच में 10 फीट का फासला है, तो अपने खेत में देखेंगे तो एकदम ग्रीनरी और काली दिखेगी। तो यही है गौ माता का चमत्कार, और किसान भाइयों को ये समझना चाहिए और देखना चाहिए। एकदम बिना खर्चे से सिर्फ गाय के गोबर व गौमूत्र से इतना उत्पादन होता है, तो केमिकल का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये बैक्टीरिया जो मिलाया हुआ खाद है, जिसके अंदर एक नुकसानकारक फंगस को खाने का कल्चर है, ये एकदम नमी और गीली ज़मीन में डालना है। मतलब बारिश जैसा माहौल हो इसी में ही डालना है, ताकि इसके जो बारिश के पानी से ये ज़मीन में जाएगा और ज़मीन में जो फूग है फंगस उसको खाने का काम करेगा। और 100% रिजल्ट है इसका। आज शाम को आप डालोगे तो कल आपको एक भी फूग देखने को, फंगस देखने को नहीं मिलेगी। और ये मैंने बहुत बार किया है, ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ। लगभग ये प्रयोग हम 10 से 12 साल से कर रहे हैं, और इतना रिजल्ट देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सौराष्ट्र गुजरात में जो मूंगफली लगती है, वहाँ एक कीड़े आते हैं जो ज़मीन के, और वो कीड़े जो है पूरी मूंगफली को खा जाते हैं, और किसानों का 4-4, 5-5 एकड़ का खेत खाली हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ आप देख सकते हैं एक भी पौधा सूखा हुआ नहीं है, और एक भी फंगस नहीं है, और किसी भी प्रकार का चूसने वाला कीड़ा नहीं है, मच्छी नहीं है, एकदम तंदुरुस्त मूंगफली है। तो ये एक प्रकार का गौ माता का ही चमत्कार है, और इस प्रकार से सभी को उपयोग करना चाहिए, और जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजी के साथ इसको जोड़ना चाहिए। इस प्रकार से मैं सभी किसानों से निवेदन करूंगा कि गौ माता का गोबर और गौमूत्र ही सर्वश्रेष्ठ जीवन दाता है। चाहे वो मूंगफली का जीवन हो, चाहे इंसानों का जीवन हो, चाहे प्रकृति का जीवन हो, जो अपने खेत को हरा भरा करता है, सजीव करता है, सात्विक करता है, पवित्रता प्रदान करता है, और ब्रह्मांड की आध्यात्मिक एनर्जी प्रदान करता है। तो ऐसे खेतों का खाना, जैसे मूंगफली, गेहूँ, चना, हल्दी, टमाटर, आलू, मिर्ची, बैंगन, ये जो लौकी सब होता है, सात्विक और गो आधारित जो है, पवित्रता प्रदान करने वाला, वही इंसान का खुराक है। और इंसान यदि ऐसा खाएगा तो ये अपने आप में एनर्जी फुल करेगा, और अपने आप में अपना विश्वास, आत्मविश्वास के साथ जीवन जिएगा, और पूरा परिवार खुशहाली और हरियाली रहेगी। जीवन में अत्यंत पवित्रता और सात्विकता रहेगी। यही मेरा संदेश है। जय गौ माता, वंदे गो मातरम।